आपको मैंने पहले क्रोनोलॉजी बता दी, हिस्ट्री बता दी उसकी। इसी तरह उठते हैं, ऐसे ही अटैक्स होते हैं, ऐसे ही मर्डर हुआ करते हैं। हाई प्रोफाइल लोग अपनी जानों से इसी तरह हाथ धोते हैं, कोई किसी के हाथ के ऊपर उनका खून नहीं होता। कि ये जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है, ये ऐसा आउट ऑफ, ये बड़ा प्लान किया गया था। इसको ट्रिगर किसने किया? आज से 3 हफ्ते पहले सरकारी टेलीविजन के ऊपर एक कैंपेन चलती है, मजहबी मुनाफरत पर मबनी कैंपेन इमरान खान साहब के खिलाफ। इकोनॉमी खत्म हो गई है, रुक गई है। मैं गुजरी के नजदीक रहता हूं, 400 मजदूर उधर बैठे होते हैं हर रोज अपने मजदूरी की तलाश में। मजदूरी का मतलब खाने की तलाश में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कब तक वो आएंगे? सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। और कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये जो हमारे खिलाफ लोग हैं ये एक मजहबी ग्रुप से आ रहे हैं, ये फंडोज हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब से इमरान खान को गोली लगी है तब से पाकिस्तान में जो आर्मी है और जो वहाँ की आवाम है दोनों में भिड़ंत हो चुकी है। और दोस्तों, इसीलिए जो हिलाली है उसका ये कहना है कि मोदी जो है वो तो यही चाहता था कि जो फ़ौज है और जो आवाम है दोनों के बीच में दूरियाँ पैदा हो सके, ताकि जो भारत है वो इसका फ़ायदा उठा सके। और यही आज पाकिस्तान में हो रहा है। दोस्तों, इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी भारत के नाम के चर्चे हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक पे भी बात हो रही है कि जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनका शुरू से ही यही रहा है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो घुटने पे आ जाए। और दोस्तों, ऐसे ही जो भारत है वो हमसे पीओके ले लेगा। यानी कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं जो इमरान खान को जो गोली लगी है उसको जो नरेंद्र मोदी हैं या फिर जो भारत है उससे जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से जिसने गोली चलाई थी उसकी बयान को देखा जाए तो उसने साफ तरीके से कहा है कि क्योंकि इमरान खान लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था और वहाँ पे गाने बजाए जा रहे थे, इसीलिए उसको गोली मारी गई। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इसके बारे में और क्या बात कर रही है। कल का जो वाक़या है इसके पीछे अगर 4-5 महीने की पूरी आप एक एपिसोड्स देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे ऐसे केसेस निकाल के इमरान खान के बारे में उसको आउट करने के लिए और उसको मलाइन करने के लिए किया। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं देखा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेलीविजन के ऊपर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोगो लगा के उसके पीआईडी डिपार्टमेंट के अंदर पाकिस्तान का एक वजीर, एक दूसरा बंदा जो है वो बैठे और वो कहे कि ये शख्स जो है ये मजहबी शिद्दत पसंदी के खिलाफ, मजहबी जो है अपना वो करता है, तौहीन करता है और इसके खिलाफ ये होना चाहिए, इसका ये कभी पहले पाकिस्तान की तारीख में 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। और आप अंदाजा करें कि उसको बाकायदा ऑन एयर किया गया और उसको बाकायदा चलाया गया। अच्छा, इसको फिर इमरान खान ने कहा भी कि मैं कल को अगर खुदा न खास्ता मेरे ऊपर जो मसला होगा तो ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल। फिर इमरान खान खुद उसकी अपनी बदएहतियातियां अपनी जगह हैं, वो जरा सा हीरो बनने की कोशिश करते हैं, वो सिक्योरिटीज उस तरह नहीं लेते, वो ये सारे चीजें उनका अपना मसला है। वो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी वो हटा दिया करते थे। मैं अच्छी तरह याद है कि वो अपने सामने से वो जो रोस्टम है वो हटा दिया करते थे। ये भी उनके अंदर एक मसला है। पीटीआई के कारकुन हैं, वो भी एक क्राउड है, उस क्राउड को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं होता। उसके बावजूद भी मसला सारा यह है कि कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। अगर पंजाब का आईजी कहता कि मैं नहीं छोड़ूंगा, खत्म, मैं यहाँ पर कॉर्डन ऑफ करूंगा, तो फिर भी संभाला जा सकता था। लेकिन पता था कि यह सूरत है। बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा और औरिया साहब ने सही कहा था कि किस किस्म के इंडिकेशंस हैं कि ये जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है, ये ऐसा आउट ऑफ, ये बड़ा प्लान किया गया था। बिल्कुल सही। मगर देखिए, बात करना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि क्या हम अब क्या इन द फ्यूचर हम क्या करना चाहिए, नहीं कि क्या हो, क्या गलती इन द पास्ट, ये इन्वेस्टिगेशन बता देगा कि क्या गलतियां थी। अब देखिए क्या होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो डेंजर है, आप कराची के स्ट्रीट्स पे, हमें आज शारा फैसल पे आप देखें मैसिव शेलिंग हुई है, मगर शुक्र है अब तक कोई हमें ये नहीं है कि कोई मारा गया है। इंजरीज हुए होंगे बट नोबडी इज किल्ड। सिविल कमोशन हुआ है, इकोनॉमी खत्म हो गई है, रुक गई है।
मैं गुजरी के नजदीक रहता हूं, 400 मजदूर उधर बैठे होते हैं हर रोज अपने मजदूरी की तलाश में। मजदूरी का मतलब खाने की तलाश में। उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कब तक वो आएंगे, कब तक वो भूखे जाएंगे? सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है। शायद वो भी हो रहा है। और कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये जो हमारे खिलाफ लोग हैं ये एक मजहबी ग्रुप से आ रहे हैं, ये फंडोज हैं, ये उन लोगों के साथ हैं जो बिगट्स हैं। अब तक ये हो रहा है। आप मुझे बताएं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, इस किस्म का सिविल कमोशन, स्ट्राइफ और ये, आप मुझे बताएं कि ये जो बजट आएगा, किस एक पार्टिजान गवर्नमेंट जो हमें एक बजट देगी वही करेगी ना जो पहले गवर्नमेंट्स करते रहे हैं कि सब चीज जो खजाना में है खर्च दो इसलिए कि हमें क्रेडिट मिल जाए, और फिर उसके बाद जब उन दूसरों का आती है बारी तो उनके पास कुछ ना हो, IMF इन एक्शन आ जाए, इररिस्पांसिबल एक्सपेंडिचर के ब्लेम आ जाए। तो खुदा के लिए डोंट यू नो कि अब इस वक्त एक्शन चाहिए। और क्या एक्शन वो हो सकता है? इदारों के दरमियान, आई एम सॉरी, कोई अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। इदारे एंड गवर्नमेंट्स, इदारे एंड ऑपोजिशन, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, उनमें कोई ये नहीं मैं देख सकता हूँ कॉन्फिडेंस है। तो बेहतर ये है कि चीफ जस्टिस साहब को आप इंट्रोड्यूस करें, चीफ जस्टिस को इंट्रोड्यूस करें और उनको कहें प्लान दो। क्या तो जो होना था हो गया, उससे जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन इसके मुहर्रिकात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक मिनट के लिए उस बंदे के उस स्टेटमेंट को हम देख लेना जिसमें वो कह रहा है कि अजान का वक्त हो रहा होता है और यहां पर डेक चल रहा होता है। तो मुझे बड़ा इसने शदीद मुतासर किया और मैंने खुद से आज फैसला किया कि मैं ये कर लूं। ये खुद से फैसला करने की बात तो उसने जो कर दी है। इसको ट्रिगर किसने किया? आज से 3 हफ्ते पहले सरकारी टेलीविजन के ऊपर एक कैंपेन चलती है, मजहबी मुनाफरत पर मबनी कैंपेन इमरान खान साहब के खिलाफ। फिर जावेद लतीफ साहब उसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं। ये लोग किस तरह से अपने आप को इस सारी सिचुएशन से डिसएसोसिएट कर सकते हैं? आज चाहे वफाक ये कहता रहे कि इमरान साहब पर हमला पंजाब के अंदर हुआ, जिसने किया उसने स्टेटमेंट दे दी, उसको पकड़े, जो जी में आया करें वो अपनी जगह पर, लेकिन आपने वो कैंपेन तो की है ना भाई, उससे कैसे आप पीछे हटेंगे? आपके वफाकी वुज़रा ने, मरियम औरंगजेब साहिबा ने, जावेद लतीफ साहब ने, इसके अलावा बड़ी शख्सियात हैं कैबिनेट के अंदर जिन्होंने बाकायदा इमरान खान साहब के ऊपर इल्जामात लगाए, खुदा ना ख्वास्ता गलतफहमी के इल्जामात लगे। तो फिर आप अपने आप को उससे डिसएसोसिएट कैसे कर सकते हैं? आज एक बंदा उठ के खड़ा हो गया और इसी तरह ही उठ के खड़े होते हैं। आपको मैंने पहले क्रोनोलॉजी बता दी, हिस्ट्री बता दी उसकी, इसी तरह उठते हैं, ऐसे ही अटैक्स होते हैं, ऐसे ही मर्डर हुआ करते हैं। हाई प्रोफाइल लोग अपनी जानों से इसी तरह हाथ धोते हैं। कोई किसी के हाथ के ऊपर उनका खून नहीं होता, लेकिन क्या कीजिए, ये सिलसिला है, ये पाकिस्तान का, रीजन का। हम अब रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन अजम्पशंस के ऊपर नहीं कर सकते जब तक के सही तरीके से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, अल-अमान अल-हफीज, आज तक कोई एक केस बता दें जो सॉल्व हुआ हो और सही तरीके से किसी को पनिशमेंट मिली हो उसके ऊपर, एक केस बता दे। और ये राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे 3 दिन पहले आदिल शाहजेब के शो में कि इस फितने का सर कुचलना चाहिए, यानी इमरान खान का। आप अंदाजा करें, और ये वही साहब हैं जिस वक्त ये सूबे के वजीर कानून थे पंजाब के, उस वक्त के गवर्नर का मर्डर हुआ। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इमरान खान के ऊपर तो बात कर ही रही है, साथ में जो इंडिया है उसको लपेटे में भी ले रही है, और उनका यही कहना है कि इंडिया का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और दोस्तों, वैसे भी पाकिस्तान में जब से इमरान खान की गद्दी गई है तब से इमरान खान जो है वो उतारू हो चुका है, पाकिस्तान को गालियाँ दे रहा है। और पाकिस्तानी खास करके जो बाजवा है, जो आईएसआई चीफ है, दोनों को टारगेट पे लिया गया है। और इसीलिए पाकिस्तानी जितने भी सपोर्टर हैं इमरान खान के, वो बाजवा और आईएसआई चीफ के खिलाफ बोल रहे हैं। और दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जिस दिन
इमरान खान को गोली लगी उसके शाम को ही जो आईएसआई चीफ है उसके घर का घेराव कर लिया गया था और वहाँ पर जो पाकिस्तानी फ़ौज थी उससे हाथापाई भी हुई है और जो गाड़ियाँ हैं पाकिस्तानी फ़ौज की उसको तोड़ा भी गया है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है और जो आवाम है उसमें कितनी दूरी पैदा हुई है। और दोस्तों ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हमें पीओके लेना है तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मौलवी अगर उन्हें नहीं तोड़ा जाता है तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज से ऐसे पीओके हम नहीं ले सकते। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बात कर रही है कि इसका फ़ायदा जो है वो भारत उठाएगा और भारत उठाने की कोशिश भी कर रहा है, जैसे कि हिलाली ने इस वीडियो में भी कहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।